कलाम को देखिए, साधु पौलुस पॉइंट्स आउट in a dual responsibility when he says in Ephesians chapter 4 verses 3, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दायित्व है जो हम सबको निभाना पड़ेगा, जिम्मेदारी है जो हमको निभाना है। 4 के 3, make every effort to keep the unity of the Holy Spirit through the bond of peace। साधु पौलुस कहता है हर कोशिश करो, हर कोशिश, और उस कोशिश में अगर तुम्हारे सर को नीचे भी करना पड़े तो वो कोशिश करो। The Spirit through the bond of peace। मैं कुछ बातें के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया। It was told that I have said so। कुछ बातें, क्योंकि उन्होंने अपना छत, अपना जगह साफ रखने के लिए सारे ये मेरे ऊपर थोप दिया। मुझे मालूम था अगर मैं कहता तो सब कोई मानने के लिए तैयार था, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जो बात होता है इज़ार सीधा मुंह में बात करता हूं, चाहे किसी को पसंद भी हो तो मैं सीधा मुंह में बोलता हूं। और वो सारे जुल्म, वो सारी बातें मेरे सर पे डाल के वो बच गए। और जब वो बच गए तो बात ये हुआ कि अगर मैं मुंह खोलूं तो रिश्ता टूट जाएगा, कोई और लज्जित हो जाएगा, तो लज्जित मैं हो गया, बदनाम मैं हो गया। मगर सच्चाई क्या है, लोगों जाने ना खुदा जाने। कहता मैं जानू और मेरा खुदा जाने, मैं जानू मेरा खुदा जाने। मुझे लोगों को सफाई देना नहीं, मेरा मुंह बंद रखना बहुतों के लिए कितना अच्छा है। चाहे मैं कसूरवार हूं इस दुनिया में, मगर नहीं मुंह खोलने से अगर रिश्ता टूटता है, परिवार टूटता है, तो वो कसूरवार और वो जुल्म मैं अपने ऊपर ले सकता हूं, क्योंकि खुदा ने हमारे जुल्म और हमारी गुनाह अपने ऊपर ले ली। इसीलिए तुम बचे स्कॉट फ्री, इसीलिए तो स्कॉट फ्री चल रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है, साधु पौलुस जी कहते हैं मेक एवरी एफर्ट, हर कोशिश कीजिए, चाहे कोशिश में आपकी इज्जत दांव में लग जाए, लग जाने दीजिए। और वचन कहता है it is God's power and it is God's power and our effort to produce a loving Christian community। एक तो परमेश्वर की सामर्थ और मेरी कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश से कामयाबी हासिल होता है। और आज सबसे बड़ी बात यही है कि खुदा यही चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेनी पीपल ग्रो अप इन अ फैमिली इन अनहेल्दी रिलेशनशिप। बहुत लोग होते हैं परिवार में बड़ा होता है मगर अनहेल्दी रिलेशनशिप, आधा बात छुपा के आधा बात आधा करके रह जाता है और वो पूरा नहीं कर पाता उसके जीवन की कोई चीज। Many people in the family unhealthy relationship, so they lack the relationship skill that needed for the real fellowship। क्योंकि हम पूरा नहीं कर पाते परिवार में, चुप रहने पड़ता है, सच बोल नहीं सकेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे मुश्किल है, लड़ाई झगड़े करते हैं, अपने बात पूरा सही तरीके से बता नहीं पाते। मगर जिस चीज से शांति कायम हो वो चीज को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। और आज को कलाम को जब देखते हैं तो कलाम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि यही चीज कम्युनिटी में हो सकता है। आपके परिवार में आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको रहना ही पड़ेगा। आपका पति को आपको पसंद या ना पसंद, आपको रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बंधे हुए हैं, सामाजिक तौर से बंधे हुए हैं, आप बंधे हुए हैं। मगर जहां मैं बंधा हुआ हूं वहां से मैं निकल नहीं पा रहा। भाई बहन का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता, चचेरे भाई चचेरे बहन रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि ये हकीकत है, ये सच्चाई है। मगर जब एक कम्युनिटी बनता है, जब एक हम परिवार बनते हैं, और वो भी मसीही परिवार जिनके बाद सिर्फ खुदा बाप है, वो कितनी आसानी से टूट जाता है। और वो आसानी से तभी टूटता है जब खुदा बाप अपना बाप नहीं होता और खुदा बाप के बेटे हमारे भाई नहीं होते।
हम लोग इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, क्योंकि जो भी कुछ मैं अपने भाई के प्रति करूंगा मैं प्रभु के प्रति कर रहा हूं. Interrelated. Now, unfortunately, many people grow up in a family with unhealthy relationship, so they lack rational skill. इसीलिए उनके अंदर में एक स्किल होता है, rational skill, वो लैक होता है. वो मान लेता है चलो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है. मगर यहाँ कोई बात नहीं है. तुम चाहो तो ना जाओ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं नहीं आऊंगा आज से, मैं नहीं करूंगा, मैं उसका मुंह नहीं देखूंगा, मैं उसे देखना नहीं चाहता. आसान है, वर्जित है, कर सकते हैं, मगर आपकी स्किल डेवलप नहीं होगा. आपका वो कोशिश कभी आप कर ही नहीं पाएंगे. आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे. धीरज आपके अंदर में काम नहीं कर रहे, नम्रता आपके अंदर में काम ही नहीं कर पा रहे. नम्रता अपना जगह में रुक गए क्योंकि वो काम करना चाह रहा है. दया आपके अंदर में काम करना चाह रहा है, मगर दया निकल नहीं रहा क्योंकि कहां घृणा जरूरत से ज्यादा हो चुका है, जो दया को बाहर आने नहीं दे रहा. बहुत सारे रिलेशनशिप है कि हम भूलना नहीं चाहते, हम गलत फहमी को पकड़ के रखना चाहते हैं, गलत बातें को पकड़ के रखना चाहते हैं, अपने दुख दर्द को पकड़ के रख लेना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू रिलीज इट. इसीलिए आराधना पूरा नहीं होता. आराधना पूरा कब होता? जब अपना दुख अपने परमेश्वर को देता है, और जो परमेश्वर को दे दिया वो आपके बस से बाहर है, और परमेश्वर आपको सुकून दे देगा. वो पूरा आराधना है. मगर आराधना करने के बाद भी अगर मैं दुखी हूं तो आराधना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपने समर्पण ही नहीं किया. अगर सचमुच समर्पण करते तो सचमुच हम शांति पाते. और आज सबसे बड़ी बात यही है, द स्किल. बहुत लोग का ये स्किल कम हो चुका है, रैशनल स्किल. द नीड फॉर अ रियल फेलोशिप, जो सबसे ज्यादा जरूरी है सहभागिता के लिए. आसान है छोड़ के चले जाना, पकड़ के रह के दिखा दीजिए. रिश्ता वो रिश्ता होता है जो तूफान देर में भी टिक के रह जाते हैं, तो कहते हैं रिश्ता है. आपको वहां तक पहुंचने पड़ेगा कि तुम मुझे घृणा करो मगर मैं तुमसे प्यार करूंगा. तुम मुझे गलत समझो मगर मैं तुम्हें वैसा ही देखूंगा. तुम मुझे ना चाहो फिर भी मैं तुम्हें चाहूंगा. और तुम जब गिरोगे तो पहला सहायता का हाथ मेरा ही होगा. तुम्हारा जरूरत का पहला इंसान मैं आकर खड़ा रहूंगा हर मुसीबत में. और जब आप ये चीज दूसरे के प्रति करते हैं तो आप मुसीबत में गिरने के आगे खुदा उस इंसान को आने नहीं देगा, क्योंकि खुदा खुद आ जाएंगे आपके पास. He himself will come to you. कि किसने कहा कि ये मेरा कलाम को पूरा किया और ये मेरा वादा में टिका हुआ है, इसलिए खुदा कलाम है और कलाम जिंदा है और खुदा हमारे साथ है. He is with you, with me. We need to know and learn to get along with relationship to others in God's family. परमेश्वर के परिवार में हमें सीखना पड़ेगा किस तरह एक दूसरे को लेके चलना है. बहन लोग, आप लोग तो वो उतारते हैं गरम गरम पतीला जब चूल्हे में होते हैं, हाथ से पकड़ के उतारते हैं. पतीला क्या हाथ से पकड़ के उतार, कढ़ाई क्या हाथ से पकड़ के उतारते हैं. अब आप कपड़ा रखते हैं, जिस कपड़ा से आप उसे पकड़ के उतारते हैं क्योंकि वो गर्म है ताकि आपके हाथ ना जल जाए. इसी तरह जब किसी को हैंडल करते हैं कलाम से ही हैंडल कीजिए, नहीं तो जल जाएंगे, क्योंकि बिना कलाम हटा के करेंगे जलेंगे जरूर. और अगर कलाम लेके करेंगे तो आपका कभी कोई हानि नहीं होगा. 1 तिमोथी 3:14 और 15 अगर आप देखते हैं, so let us see. साधु पौलुस हमें क्या कहता है? Although I have to come to you soon, I will write you these instructions. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household, which is the church of the living God, the pillar of the foundation of truth. कहता जब मैं नहीं रहूंगा, साधु पौलुस कहता है, तब तुम लोग किस तरह रहोगे परमेश्वर के घर में? क्योंकि जो घर में इबादत होता है वो परमेश्वर देता है, हाउस ऑफ गॉड, जिसे कलीसिया कहते हैं. और कलीसिया शब्द है, the word is ecclesia in Greek, बुलाया हुआ लोगों को, called out ones. चर्च, जिसे अभी चर्च कहता है, this word is ecclesia. This is
The German word is church. Otherwise there is no such word as church. It was temple. Then comes ecclesia, बुलाया हुआ लोग, जिन्हें बुला के लेके आया गया और बुलाया खुदा, of the living God, the pillar and the foundation of the truth. और जीवित खुदा है जिसका नींव सच्चाई है, और इसी नींव के ऊपर हम खड़े होते हैं. To cultivate community or fellowship takes what it takes to be honest. अगर आपको इस कम्युनिटी में, इस फाउंडेशन, इस नींव के ऊपर में, सच्चाई के नींव के ऊपर में, खुदा के, जीवित खुदा के कलीसिया में, इकलीसिया में अगर आपको चलना है तो न्याय बन के चलिए, ऑनेस्ट, न्याय के साथ लीजिए. कभी कभी हमसे भी अन्याय हो जाता है, गलती हो जाता है, और हम जानते हैं नहीं मांग से गलती हो जाएंगे. कलाम को देखिए, we will have to care enough to speak the truth. हमें एक दूसरे से सच्चाई से बात करना जरूरी है. We need to talk even when we are in problems or ignore the issues. जब हमारी समस्या होता है और हम कभी कभार हम इग्नोर करते हैं इश्यूज को, मत कीजिए. It is easy to remain silent when others around are harming themselves. A sinful pattern. बात आसान है कि जब हम देख रहे बहुत कुछ हो रहा है, मैं चुप बैठ के रहूं, मैं कुछ मत बोलूं, मैं इसमें नहीं हूं, मैं इसमें नहीं हूं. बड़ा आसान है, बड़ा आसान है. जब झगड़ा होता तो अपने दामन बचा के चलो. बहुत मुश्किल होता है झगड़ा में जाके झगड़ा को रोकना. उस झगड़ा को रोकना खुदा के काम होते हैं. It is not loving thing to do. जब चारों तरफ में हो रहा है तुम आप अपने दामन बचा के चलो, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये प्यार वाली करने वाली बात नहीं है. Most people have no one in their lives who loves them enough to tell them the truth. बहुत लोग होते हैं जिसके जीवन में ऐसा लोग नहीं है जो उसे सच्चाई बताए, ऐसा प्यार करने वाला लोग नहीं है जो उसको सच्चाई बता दे कि बेटा ये गलत है, बाबू ये ठीक नहीं है. तुम मुश्किल में गिरोगे, तुम तकलीफ में गिरोगे. और आज सबसे बड़ी बात यही है, many fellowship have been sabotaged by fear. और बहुत सारे संगति खत्म हो गए डर के मारे में, आरोप एक दूसरे के ऊपर में, उसे सुलझाया नहीं है, कलाम को बेस फाउंडेशन नहीं बनाया, और इसीलिए तहस नहस हो गया. इफिसियों का 4:3 इसी चीज को बयान करता है. बाइबल टेल्स अस स्पीक ट्रूथ. बाइबल कहता है मेक एवरी एफर्ट, make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace. और कहता है there is one body, one spirit, just as you are called to one hope when you are called, one Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, who is above all, through all, and it is all and in all. एक पिता, एक आत्मा, एक बपतिस्मा, एक फेलोशिप, और कहते हैं एक ही. अब आप कहेंगे बपतिस्मा एक ही बार मैंने लिया, क्या सोच के लिया था बपतिस्मा? क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं लिया तो वो बपतिस्मा इज नॉट अ बैप्टिज्म एट ऑल. आपके आधार कार्ड में आपका नाम अगर गलत आ जाए, स्पेलिंग गलत आ जाए, हमें को ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि उस स्पेलिंग के साथ शायद आपके बैंक अकाउंट का स्पेलिंग ना मैच खाए, गड़बड़ हो जाएगा, डेट गलत हो जाएगा, कभी कभी नाम गलत हो जाते हैं. और मैं आपको यही बताना चाहता हूं, क्या सोच के अपने बपतिस्मा लिए ये भी सीख लीजिएगा. वन फादर, वन गॉड अबव ऑल, और एक ही पिता सबके ऊपर में, और हम एक जैसा चल रहे हैं. प्रोवर्ब्स चैप्टर 24, नीति वचन 24 के 26, चैप्टर 24 वर्स 26 कहता है, an honest answer is like a kiss on the lips, but put your outdoor work in order and get your fields ready. After that, build your own house. कहता है honest answer is like a kiss in the lips. एक न्याय आंसर वो है जो कहता है जो होठों में चुम्बन देता है. होठों में चुम्बन कब आता है आप जानते हैं? जब नजदीकी बहुत होता है, प्यार होता है,
और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमें सबको एक सच्चाई में रहना है, अर्थात तुम्हारा सच मेरे मुंह का सच, क्योंकि खुदा के कलाम मेरे मुंह में। और वही कलाम जब आप कान से सुनते हैं, फिर आपके मुंह से भी वो कलाम निकलता है, वो सच 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 सबकी जुबान से चल रहा है, जैसा खुदा ने आपका मुंह छू लिया जब खुदा की कलाम आपके मुंह में होते हैं। Many church or fellowships and small groups remain superficial because they are afraid of conflict. बहुत सारे कलीसिया है सुपरफिशियल बिकॉज वो लोग का डर है कॉन्फ्लिक्ट से। हाय मेरे नाम खराब हो जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाना चाहता, वो ऐसा है, ये ऐसा है। यू आर जजिंग, आप विचार कर रहे हैं, आप डर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट से। अगर मसीह भी डरता, नहीं चाबुक मारेंगे 39 कोड़े, उसके बाद को कांटों के ताज पहनाएंगे और फिर मुंह में थोकेंगे, हाथ में कीला ठोकेंगे, तब तो हो ही गया। आपको पाने के लिए, आपके आजादी के लिए मसीह को लड़ने पड़े। कौन सा आजादी आसानी आ गए, हंसते हंसते दे दिए किसी ने कि अंग्रेज ने कहा लो 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 लो, गांधी नेहरू लो लो लो, इंडिया आपका, आज से हम लोग चलते, टाटा बाय बाय। नहीं भाई बहन, हर एक चीज संग्राम करके, लड़के, ईमानदारी से। Galatians chapter 6 verses 1 and 2 पकड़ लीजिए। कहता है everybody knows about the problem but nobody speaks। सब कोई समस्या जानता है मगर बोलता कोई नहीं। सारे के सारे पाजी, सारे के पारी सारे पाजी, सब कोई जानता है क्योंकि एक दूसरे के कान में फुसफुसाता है, मगर बोलेगा कोई नहीं। कहते हैं It creates a sick environment। इस तरह का जगह बीमार जगह होता है। हमें सीखने पड़ेंगे इस तरह का जगह में। कहता है in this sort of a sick environment gossip thrives। इस तरह का माहौल में चुगलखोर लोग ज्यादा वृद्धि पाता है, परमेश्वर की आत्मा ने। Galatians 6 के 1 और 2, brothers and sisters, if someone is caught in sin, you who lives by the Spirit should restore that person gently, but which yourselves or you also may be tempted. Carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ। कहता अगर यदि कोई गलती कर रहा है तुम्हारे बीच में, तो बड़े प्यार से उसे समझाओ और बड़े नम्रत करके, विनयी होके, और देखना तुम उसी गलती तुम ना कर बैठो। कैरी ईच अदर्स बर्डन, एक दूसरे के भार को थोड़ा लो, एंड इन दिस वे यू विल फुलफिल द लॉ। और इसी तरह तो परमेश्वर के नियम को पूरा कर पाओगे। इफिसियों का 4 के 25, 4:25। Therefore each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all the members of one body। और कहता है कि इसीलिए सच्चाई बोलो, जो सच्चाई जितना करवा बोलो सच्चाई एक दूसरे को, और फॉल्सहुड छोड़ो। और आज परमेश्वर की कलाम एक परिवार चाहता है। कलाम जब भी आता है परमेश्वर परिवार चाहता है। अगर कलाम नहीं भेजता तो अर्थात भाड़ में जाओ, चूल्हों में झोंक लो इस कम्युनिटी को। नहीं चाहिए, जब परमेश्वर कोई कम्युनिटी को नहीं चाहिए, जाओ यार, जो करता है करो, जहां जाना है जाओ, मरो। मगर जब परमेश्वर चाहता है तो वो कलाम देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है, और हर कलाम हमारे समस्या का हल निकालते जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता एक भी विनाश हो जाए, बल्कि सब कोई जीवन पाए। और मैं अभी भी कहता हूं, जश्न तभी होता है जब खोया हुआ पाया जाता है, जब जो चली गए वो जब लौट आता है। अगर यहां नहीं होगा तो कहां होगा? आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि मेरे बच्चे,
तेरे लिए मैंने बहुत जुल्म सहा, बहुत तकलीफ उठाई, इसीलिए तो मैं तुझसे कह सकता हूं, मैं सदियों से इंसानों का दहशतपन, उनके गुनाह देखा, पलते हुए देखा, गुनाह करते हुए देखा। मैं रहते हुए इन्होंने दूसरी देवी देवताओं बना चुका था, मैं ये भी देख चुका था और मैं सह चुका था युग युग। मैं आके शासन नहीं किया, बल्कि तुम्हारी सजा मैंने अपने सर पे ली और तुम्हें आजाद कर दिया। इसीलिए सलीब में रह के उन्होंने यही कहना चाहता था जो नहीं कहा कि बच्चे तुम जियो, तुम बचो, क्योंकि तुम्हारे होके मैं मरूंगा। तुम सुरक्षित रहो, तुम्हारे होके घायल मैं होऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे घाव मैं दोनों अपने ऊपर उठा लूंगा और उसके साथ तुम्हारी बीमारी को भी मैं ले लूंगा। तुम सिर्फ प्रार्थना घर में इसी तरह इबादत करते रहना, एक परिवार होकर, ताकि मैं जब आऊं तो तुम्हें ऐसा पाऊं, आत्मा में भरपूर। मैं जब आऊं तो तुम्हें जागा हुआ पाऊं, मैं जब आऊं तो तुम्हें इसी तरह हंसते खेलते हुए पाऊं, मैं जब आऊं तो तुम्हें जागा पाऊं। और आज ये दिन है, प्रभु से यही प्रार्थना है कि तू आ, मुझे तैयार कर दे, ताकि मैं तैयार हो जाऊं। मैं अपने जीवन को तेरे लिए तैयार करूं। और आज भाई बहनों तैयार हो जाए, क्योंकि वो मेरा खुदा है, जिंदा जलाली खुदा, मेरा मसीहा है। और जो मेरा प्रार्थना यही है कि वो मुझे सिखा दे। सभी को जय मसीह।